साथियों नमस्कार। योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है और द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्त शब्दों के बीच में जो वर्ड वही शब्द दोबारा है। जैसे पात पात, वही शब्द दोबारा आया, तत्पुरुष का है। डाल डाल, डाल डाल, वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। धीरे धीरे, ये साथियों द्वंद्व समाज का नहीं है, ये किसका है? तत्पुरुष समाज का है। जो हमारा बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, सुख दुख, ये विलोम हो गया, ये हो गया हमारा। जैसे माता पिता, भाई बहन, देखिए बीच में लगाते हैं, ये हमारा द्वंद्व समाज का है। यह दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और तत्पुरुष समाज में जो वर्ड पुनरावर्त होते हैं, जो वही वर्ड दोबारा आता है, उसके बीच में हम हाइफन, हाइफन का मतलब ये होता है योजक चिन्ह, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। और साथ ही उसको तुलनात्मक वाचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक होते हैं, किसी वर्ड की तुलना करते हैं, किसी शब्द की हम तुलना करते हैं जब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सा, सी, से के पहले, जैसे बहुत सा, बहुत सी, बहुत से। जैसे भरत सा भाई, मतलब तुलना किसकी कर रहे हैं हम? भरत, भरत का भाई राम, भरत सा भाई। यशोदा सी माता, जैसे यशोदा माता है श्री कृष्ण की, वैसी माता। कौन सा, कौन सी, कौन से, तुलनात्मक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है साथियों। और इसका प्रयोग योजक चिन्ह का अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं, जो हम अक्षर में जो संख्या लिखते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक तिहाई, एक बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया, एक तिहाई, एक चौथाई। बिल्कुल समझ में आया साथियों आपको? योजक चिन्ह खा का प्रयोग करते हैं द्वंद्व समाज या दो शब्दों को जोड़ने में, या तत्पुरुष समाज में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल। अब आता है साथियों हमारा निर्देशक चिन्ह। क्या आता? निर्देशक चिन्ह, बिल्कुल। अब सही करोगे, योजक चिन्ह छोटा होता है, ये हमारा थोड़ा बड़ा होता है। और देखिए इसका भाव, नाटकों के संवादों में निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह एक ही तरह का होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह हम लगाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाटकों के संवादों में। जैसे मनसा, बीच में बड़ा, बेटी, मनसा बेटी, वो अल्पविराम, यदि तू जानती। दूसरा है मणिमाला, क्या है? मणिमाला क्या है? बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं को निर्देश किया जाता है, ये कई कोटि की वस्तुओं को एक समान निर्देश किया जाता है जब इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए। साथियों, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब कोई बात सडन, अचानक छोड़ दी जाए, जब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आज पिताजी जीवित होते। क्या साथियों? आज पिताजी जीवित होते, डर छोड़ दिया। पर अब क्या है? अचानक हो गया।
फिर बीच में हमने इस बात को गायब कर दिया। पर अब क्यों, पिताजी जीवित है नहीं। नेक्स्ट है, जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, जैसे जब वाक्य के भीतर और कोई वाक्य लाया जाए, जैसे मह महामना मदन मोहन मालवीय, बीच में निर्देशक चिन्ह, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, फिर हाई वही निर्देशक चिन्ह, भारत की महान विभूति थे। तो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एग्जाम में कुछ नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। और जब आप निबंध या उसका प्रयोग करते हैं, कोई कथन लिखते हैं, तो हम इनका प्रयोग सारणीबद्ध करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा साथियों। और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।